हजरात मोहतरम, आज दी रात जरा डट के फरमा दो सुभान अल्लाह। आज वो रात है कि आसमाने दुनिया पर, अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह की जात आसमाने दुनिया पर आ जाती है, लेकिन नहीं, उसकी अनवारो तजल्लियात आसमाने दुनिया पर आ जाती हैं, क्योंकि वो जात हय्युन कय्यूम जात है। वो जात सिर्फ कायम रहने वाली जात है। उसकी अनवारो तजल्लियात की बारिश आसमाने दुनिया पर नाजिल होती रहती है। आज दी रात ये वो रात है कि उसकी जात पुकार रही है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको बख्श दूं। है कोई रिज़्क मांगने वाला, मैं उसके रिज़्क में बरकत अता कर दूं। हज़रात मोहतरम, आज की रात हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, जरा डट के फरमा दे सुभान अल्लाह। अपने मजहब की बात आए तो जरा डट के फरमाया करे सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत इस रात के हवाले से इसको मानते हैं। आज की रात शबे बरात, डट के फरमा दो सुभान अल्लाह। आज की रात शबे बरात, ये कौन सी रात है? शबे बरात। सब कहते हैं रात को, और बरात के दो मानी हैं, एक है किस्मत और दूसरा मानी है इसका बरी होना। यानी आज की रात जहन्नुम से बरी होने वाली रात है। आज की रात जहन्नुम से बरी होने वाली जात है। हजरात मोहतरम, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी शबे बरात की रात, कि मैंने जब मेरी आंख खुली तो मैंने हुजूर को ना पाया, तो मुझे ख्याल आया कि कहीं हुजूर मुझे बताए बगैर किसी दूसरी बीवी के पास चले गए हैं। फिर ख्याल है नहीं, मेरे आका तो हुकूक बांटने आए हैं, वो क्यों किसी का हुकूक मारेंगे। आप फरमाती हैं कि मैं बिस्तर से उठी, मैंने बाहर जाकर देखा तो जन्नतुल बकी में मेरे आका अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कौन सी रात? शबे बरात की रात। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के सामने अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। फरमाती हैं कि मैं आपके पास तशरीफ ले आई तो मेरे आका ने फरमाया, अकुंती तखाफी अन यहीफ अल्लाहु अलैका व रसूलु। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम्हें डर था कि मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी बीवी के पास जाता हूं? अर्ज की, आका नहीं। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह यंजिलु लैलतन निस्फी मिन शोबाना इला समाई दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमाने दुनिया पर इस रात उसकी अनवार तजल्लियात खास होती हैं। जरा डट के फरमा दे सुभान अल्लाह। पंजाबी के शायर ने क्या खूब कहा कि पिछली राती रहमत देवे आवाजा, पिछली राती ओदी रहमत देवे आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाजा। खुश नसीब वो लोग, खुश किस्मत जिनको आज की रात नसीब हो गई, मौका मिल गया उसकी बारगाह में बख्शिश मांगने का। हजरत, इस बख्शिश वाली रात की फजीलत क्या है, इसका मुकाम क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने फरमाया कि तूर पहाड़ पर आए
उधर एक पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फरमाया कि इस पत्थर पर ठोकर लगाएं। जब आपने ठोकर लगाई तो पत्थर फटा, अंदर से एक बुजुर्ग निकले। वो बुजुर्ग अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। तो आपने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक दरख्त लगा हुआ है, अंगूर का दरख्त लगा हुआ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुझे कितनी देर हो गई है इस पत्थर के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हुए। अब गौर से सुनिएगा। उसने कहा मुझे 400 साल हो गए हैं अल्लाह अल्लाह करते। 400 साल उस पत्थर के अंदर हो गए हैं उसका जिक्र करते हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला इस बंदे का कितना मुकाम है, इस बंदे का कितना शान है। अल्लाह ने फरमाया क्यों शान ज्यादा है? या अल्लाह 400 साल इसने तेरी इबादत की है, 400 साल इसने तेरा जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया ये 400 साल की इबादत एक तरफ और मेरे महबूब की उम्मत की ये शान है कि मेरे महबूब के गुलामों की एक रात शबे बरात एक तरफ। जो बंदा शबे बरात को 2 नफल पढ़ेगा, अल्लाह ने फरमाया मैं उसको 400 साल की इबादत का सवाब अता फरमा दूंगा। जो बंदा इस रात इबादत करता है, अल्लाह ने फरमाया मैं उसको 400 साल की इबादत का सवाब अता फरमा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और ऐसी तौबा कि उसके बाद कोई गुनाह सरजद ना हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको इस रात की बरकत और इस रात की रहमत समेटने की तौफीक अता फरमाए। वमा